नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। यहाँ इकलौते नगर पालिक निगम के अंतर्गत आज हम 36 मोड़ के पास खड़े हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ 21 फीट शिवलिंग का स्थापना किया गया था, जिसको रिपब्लिक इंडिया के चैनल ने दिखाया था, जो कई सालों बीत गए, लेकिन आज भी काम उनका काफी दिनों हो गए वीरान पड़ा हुआ था, लेकिन फिर से ये कार्य शुरू हो गया है। और आपको बता दें, जो हमारे सामने खड़े हैं एक समाज सेवक दीपक कलसा हैं। ये कभी चुनाव के मैदान में देखने के लिए मिलते हैं, तो कभी यहाँ समाज सेवा में देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ये चुनाव के मैदान से किनारे होके समाज सेवा में जुड़ गए थे। लेकिन यहाँ जो 21 फीट शिवलिंग का कार्य प्रारंभ किए थे, लेकिन अचानक छोड़ दिया गया था, फिर से इनको चालू किए हैं। चलिए, क्या वजह रहा जो कार्य रोक दिए थे? दीपक कलसा जी, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। रिपब्लिक इंडिया को सबसे पहले धन्यवाद किया जो हमारी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए रूबरू हुए हैं। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि काम को रोका गया था, तो काम को रोका तो नहीं गया है, काम निरंतर चल रहा है। 21 फीट है, कोई छोटा सा शिवलिंग है नहीं, 21 फीट बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे साधन भी जुटाने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे जनता का सहयोग प्राप्त होते जा रहा है, उसी प्रकार से काम को तो हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। काम तो धर्म का काम है, तो रुकेगा तो नहीं। जब तक हम हैं तब तक कर रहे हैं। हमारे न रहने पे भी हमारी जिलाध्यक्ष है, हमारी टीम है, हमारे साथ सारे चिरंजीवी के पदाधिकारी हैं, सारे लोग इस पे लगे हुए हैं। चंदा के माध्यम से, जन सहयोग के माध्यम से ही ये काम हो रहा है। कोई बहुत यहाँ के लीडर्स तो इतना बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों को करते नहीं है। चिरमिरी की जनता का तो सबसे पहले धन्यवाद, आभार कि वो हमारे इस कारवां को समझ पा रहे हैं और इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वर्ष इसका भूमि पूजन हुआ है और लगभग अभी 13 महीने के आसपास हुए जिलाध्यक्ष जी। अभी 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अब यहाँ पर एक बात मैं रखना चाहूँगा, जैसे कि अभी मैंने एक खबर सुनी कि अभी हमारे ही प्रोजेक्ट को यहाँ की स्थानीय विधायक विनय जायसवाल जी, जो हल्दीबाड़ी में जो उन्होंने स्थापना किया, वो प्रोजेक्ट हम लोगों का था। किंतु अगर हल्दीबाड़ी में वो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा तो हमारे चिरमिरी के हित में है, जैसे मैं समझ रहा हूँ। उसमें अभी उनकी डबल इंजन की सरकार थी, स्टेट में गवर्नमेंट भूपेश बघेल की थी, स्वयं विधायक थे, उनकी पत्नी आदरणीय भाभी कंचन जायसवाल जी महापौर थी। यहाँ शासन सत्ता में रहने के बाद भी वो लोग कुछ नहीं कर पाए और हम लोग शासन सत्ता से दूर हैं। कोई राजनीति हमारे पास कोई पार्षद नहीं, जनता के ही दम से ही हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। तो जनता के दम से कर पाना तो थोड़ा सा समय तो लगना है, जिस जनता के दम से समय लगना है। लेकिन आप यहाँ जिस प्रकार से बता रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट चुरा लिए, तो किस प्रकार से बताना चाहते हैं? तो ये बात रखना चाहता हूँ कि 21 फीट शिवलिंग जो हम लोगों को प्रोजेक्ट था, जिस दिन हम लोगों का यहाँ पर कार्यक्रम था, ये मेरा सीधा आरोप है कि हमारे साथ बैठ करके बात करते कि यदि आप लोग 21 फीट शिवलिंग बना रहे हैं तो हम उसमें साझेदारी करें, एक जगह को हम डेवलपमेंट करें। किंतु उन्होंने इससे प्रयास नहीं किया। जिस दिन हम लोगों का भूमि पूजन का ही कार्यक्रम था, शायद मेरे हिसाब से जिलाध्यक्ष क्या कार्यक्रम था उसको, भूमि पूजन का कार्यक्रम। काफी ज्यादा लोग यहाँ पर हायर हुए थे, सारे लोगों को यहाँ से ले गए। उस दिन हम लोगों को पता चला कि कांग्रेस की नीतियां हैं, धार्मिक कार्यों में भी राजनीति। अभी अभी सुना हूँ कि लगभग 20-25 लाख रुपया का गबन हुआ है। लाख रुपया, 20-25 लाख का, सोचने वाली बात है। यानी जनता का पैसा आप खा रहे हैं, भगवान का पैसा आप खा ले रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए लोग। अभी जनता ने उन लोगों को जवाब दिया, जनता ने जवाब दिया। यहाँ पे एक चीज और जानना चाहते हैं दीपक कलसा जी, आपको यहाँ 2018 में चुनाव लड़े थे। चुनाव लड़ने के दौरान में आप हार का सामना किया। हार के सामना के बाद एक समाज सेवक की ओर से आप उभर के सामने आए थे, लेकिन आप आजकल कहीं भी राजनीति में नहीं देखने के लिए मिल रहा है। इससे क्या आपका मनता है? राजनीति से आप दूर हो गए हैं या सिर्फ समाज सेवा में ही रहे? देखिए, राजनीति एक अलग विषय है। 2018 में हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था, बागी हुए थे। तो बगावत करने की भी अपनी एक मानसिकता थी हमारी। भारतीय जनता पार्टी में वो स्थान प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण हम बागी हो गए थे। और एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ कि तो हौसला तो बड़ा है हमारा और साहसी भी हैं हम, और यही साहस हमको विधानसभा में ले जाकर के खड़ा कर दिया था।
और हमारी सीधी सी मांग है कि यदि मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो बगावत तो करेंगे। अभी भी स्थानीय अभी नगरीय निकाय चुनाव अभी आज तो घोषणा हुई है वहाँ पर, उसमें कांग्रेस के 2 प्रत्याशी बागी हो गए। तो जहाँ पर किसी का हक अधिकार छीना जाएगा तो बगावत तो होती है। तो अब वहाँ के बाद राजनीति चुनाव लड़ने के बाद 2018 में काफी लंबा समय घर पे रहे हैं। उसके बाद कोविड का भी समय आया, उसका भी सामना हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने महादेव की सेवा में लगे और आज राजनीति करूंगा। ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं करूंगा, राजनीति ही तो है जिससे मैं अपने चिरमिरी को बहुत बेहतर और बहुत डेवलप कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास पैसा तो है नहीं चिरमिरी को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, और हमको यहाँ पर फंड की आवश्यकता है। तो जब तक हम उस कुर्सी में नहीं बैठेंगे और जब तक राजस्व हमारे पास नहीं होगा तो हम चिरमिरी को सुंदर तो नहीं कर सकते। इसलिए राजनीति तो करनी पड़ेगी, किंतु राजनीति से पहले हमने संकल्प लिया है कि जब तक हम चिरमिरी को महादेव बना करके नहीं दे देते हैं तब तक हम राजनीति नहीं करेंगे, और हमको करना भी नहीं चाहिए। जनता के बीच में जाऊं तो सर उठा करके जाऊं कि मैं चिरमिरी के लिए कुछ किया हूँ, एक नहीं तो मैंने चिरमिरी को दिया। पैसे के दम पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता, गंदी राजनीति नहीं करना चाहता। वोट खरीदना, पैसा बांटना, शराब, ये सब चीजों का वो नहीं करना चाहता। अपने दम से, अपनी क्षमता से राजनीति करूंगा। हार जीत तो लगी रहती है, सभी लड़ेंगे, 10 लोग लड़ेंगे, जीतता कोई एक ही है, पर लड़ने का सामर्थ्य तो है और लड़ेंगे। अपना राजनीतिक जीवन है, उसे जो इतना लंबा समय मैंने राजनीतिक जीवन जो दिया है, किंतु अब उस राजनीति में मैं कुछ करके करना चाहता हूँ। और कहना चाहूंगा मैं कि राजनीति करने की आवश्यकता भी तो शायद मुझे नहीं है, क्योंकि आदरणीय हमारे क्षेत्र के विधायक, क्षेत्रीय विधायक, जो अभी छत्तीसगढ़ शासन में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। ये जहाँ पे आप बागी बन गए थे, जहाँ भाजपा से आप बागी हो गए थे, आज आप बोल रहे हैं कि उनको बड़े भाई का भी दर्जा देना। चलिए, अच्छा लगा सुन के। लेकिन क्या लगता है कि भाजपा से जहाँ से बागी हुए थे, अगर दोबारा आपको बुलाता है या सम्मान देने का प्रयास करता है तो आप अपने टीम के साथ वहाँ जाने का प्रयास करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अब राजनीति नहीं करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं करूंगा। ज्ञान बिहारी जायसवाल जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और जब जब उनको हमारी आवश्यकता लगेगी और जब तक वो हम लोगों को मान सम्मान प्रेम देते रहेंगे तो बिल्कुल उनके साथ हैं और रहेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी में तो अब मैं काम नहीं करूंगा। नहीं करेंगे। यहाँ महाकाल सेना, जो महाकाल सेना है आपको, उसमें कितने मेंबर हैं? 1720 अभी हैं मेरे को छोड़ करके, मेरे को लेंगे तो 1720 हैं, 1719 कार्यकर्ता हैं जो हमारे सदस्य हैं, जिनके दम पर अभी तक हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। उन्हीं के सहयोग से ही ये सब काम हो रहा है। चलिए, सहयोग से कार्य हो रहा है। लेकिन एक चीज का और जानना चाहते हैं, जो 21वीं शिवलिंग का आपने भूमि पूजन किया, सब कुछ किया, लेकिन जिस प्रकार से कार्य बीच में रुका हुआ था, लेकिन आप जो थे कार्य जनता के सहयोग से लेना चाहते थे, तब तक आपको लगता है कि पूरा हो जाएगा? देखिए, अभी जैसा कि हम लोग अभी की मैं बात करूं तो हम लोग तो लक्ष्य लेकर के चले हैं कि अभी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, और महादेव चाहेंगे तो 26 फरवरी को हम लोग प्रथम जल अभिषेक करने जा रहे हैं इसी शिवरात्रि में। 26 फरवरी को जल अभिषेक की बात कर रहे हैं। हम महाकाल सेना के अध्यक्ष जी हैं, चलिए उनसे भी जानते हैं कि ये अपनी यहाँ चिरमिरी वासियों से जो 10 रुपए, 5 रुपए, जो भी होता है, इनको जो राशि भुगतान किए हैं, वो उन लोगों से क्या कहेंगे जो 26 तारीख को यहाँ जल अभिषेक की जो बात कही जा रही है? मैं जिला अध्यक्ष महाकाल सेना, मैं जहाँ भी जाती हूँ चंदे के लिए, जो जनसमूह हमारे साथ है चंदे के लिए जाती हूँ, तो चाहे 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया, सभी देते हैं। और उनका आस्था है इस पे, शिव जी पे, तो वो लोग देते हैं और उनकी आस्था सर्वोपरि है हमारे लिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमारे शिव जी 26 तारीख को एकदम अपडेट रहेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। 26 तारीख को अपडेट रहेंगे। फिर से पूछते हैं दीपक जी से, एक बात बताइए दीपक कलसा जी,
26 तारीख को 21 फीट का शिवलिंग तैयार हो जाएगा? देखिए, अभी हम लोग रात को हैं, अभी हम रात को हैं और अभी समय हो रहा है 9:15, 9:15 बजे रात को हमारी पूरी टीम है। तो इससे ये आंकड़ा तो लगाया जा सकता है कि अगर दिन और रात को ये लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित है कि हम लोग 26 तारीख को प्रथम जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक करेंगे, चलिए बहुत अच्छा लगा। लेकिन चिरमिरी की जनता से आप क्या अपील करेंगे? 21 फीट जो शिवलिंग का जो निर्माण चल रहा है उसके लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, जनता का प्रोजेक्ट है ये, जनता के लिए है, जनता दे रही है। हम लोग जाते हैं जनता के पास, यहाँ के नागरिकों के बीच में हम जाते हैं, तो उनका सहयोग हमको ऑलरेडी पहले से मिल रहा है। अब जब उन लोगों का सहयोग हमको मिल रहा है, मैं उनसे क्या उम्मीद कर सकता हूँ? उनका यही बहुत बड़ा, हम तो उनके आभारी हैं, चिरमिरी के नागरिक के, हम तमाम नागरिकों के हम आभारी हैं कि उसमें ये भी नहीं देखा जा रहा कि हिंदुओं का प्रोजेक्ट है, इसमें मुस्लिम भाई भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, सिख भाई भी ले रहे हैं, कुछ क्रिश्चियन वगैरह भी है इसमें सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि चिरमिरी के हित की बात है, वो धर्म की बात नहीं है कि यहाँ पर शिव जी बन रहे हैं तो यहाँ पर कुछ हिंदू सपोर्ट करेगा, नहीं। चिरमिरी की जनता बिल्कुल आगे आती है। अभी मनेंद्रगढ़ में एक खान भाईजान है, मनेंद्रगढ़ से आते हैं वो, उनकी आस्था जुड़ गई और वो आकर के हमारा रसीद बुक लेकर के गए थे, काटे थे। अभी कितना चंदा दिया हुआ? 1440 रुपया मनेंद्रगढ़ से चंदा काट करके कल ही आकर के वो दिए, बोले कि मेरे तरफ से। यानी कि सिर्फ चिरमिरी का नहीं, मनेंद्रगढ़ से भी, बिजरी से भी भाई साहब यहाँ पर हैं, उनको भी, वो लोग भी बिजरी मध्य प्रदेश, वहाँ से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। यानी कि चिरमिरी के लिए लोग काम कर रहे हैं, हैंड्स लगे हुए हैं, और निश्चित है कि हम प्रथम जलाभिषेक करेंगे। चलिए प्रथम अभिषेक करेंगे शिवरात्रि को, चलिए अच्छा लगा ये सुन के। अब यहाँ पे जो हमारे चिरमिरी क्षेत्र में है, जो दीपक कलसा जी समाज सेवक हैं, वो धर्म का कार्ड का बीड़ा उठाए हुए हैं, 21 फीट शिवलिंग यहाँ बना रहे हैं। अब ये शिवरात्रि को प्रथम जल अभिषेक करने की बात कह रहे हैं। चलिए देखते हैं ये प्रथम जल अभिषेक होता है या नहीं होता है, तो देखने वाले।